हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माय यश इस चैनल को। अगर आप भी एक स्मार्ट एस्पायरेंट्स बनना चाहते हो, स्मार्ट एस्पायरेंट्स ऐसा स्टूडेंट्स जिसने कमिटमेंट कर लिया हो, जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है अपनी स्टडी में, जो कंसिस्टेंटली स्टडी कर रहा है, तो उसे कहते हैं हम एक स्मार्ट एस्पायरेंट। और वही स्मार्ट एस्पायरेंट्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पर्धा परीक्षा पास करता है। अब पास करने के लिए हमें स्मार्ट स्टडी करना होगी और आपको इस चैनल पे मिलेंगे एक स्मार्ट स्टडी मटेरियल। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है तो सबसे पहले वो इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे की आपको जानकारी मिलते रहेंगी। तो चलिए आज हम देखते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी जानकारी जो हमें स्टैंडर्ड 5th 10th में पता रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं भूल जाते हैं। स्कूल के समय से पता रहता है हमें ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन, लेकिन स्पर्धा परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं और जब प्रश्न आ जाते हैं तो हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेशनल एनिमल। ओके, तो इससे पहले हमें इजीली ये पता रहता है कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी, पशु हिंदी में जो हम कहते हैं, जैसे नेशनल गेम हॉकी है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एंथम जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी तरह बहुत सारे हमारे नेशनल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स है, प्लांट्स है, या फिर रेप्टाइल्स है, या फिर ऐसे फ्लावर्स, फ्रूट्स जिनके साइंटिफिक नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले नेशनल एनिमल द टाइगर। अभी प्रेजेंट में नेशनल एनिमल जो है 1972 के बाद टाइगर को बनाया गया है। उससे पहले लायन था। द लायन वाज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टिल 1972। तो पहले लायन था, अभी फ़िलहाल द टाइगर। लेकिन टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस ये उसका साइंटिफिक नेम है। तो इस तरह एनिमल की जो क्लासिफिकेशन होता है, जो नेम होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। टाइगर सबको पता होता है, लेकिन पैंथेरा टिग्रिस पता नहीं होता है, तो हमें ये याद रखना है। अंडरस्टैंड? तो चलिए फिर हम देखते हैं नेशनल बर्ड, पक्षी द पीकॉक, सबको पता है। और ये पीकॉक नियर अबाउट 200 फेदर्स पर होते हैं पीकॉक में, उसके दुम में। अब पीकॉक का जो साइंटिफिक नेम है पेवो क्रिस्टेटस। पेवो क्रिस्टेटस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नाम याद रखना है हमको। पीकॉक सबको याद है। देन नेशनल फ्लावर, फूल जिसे कहते हैं हम लोटस, कमल, वेरी फेमस कमल। और इसकी एक अलग मैथोलॉजी है, बहुत इम्पॉर्टेंट लोटस होता है। इसका जो साइंटिफिक नाम है नीलम्बो न्यूसिफेरा। नीलम्बो न्यूसिफेरा, ये इम्पॉर्टेंट है। देन नेशनल फ्रूट, फल कौन सा है? द मैंगो, बहुत फेमस है मैंगो। अलग अलग नेम होते हैं, उससे हम पिकल्स, अचार, मुरब्बे, जूस, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और स्पेशल समर सीज़न में आता है। अभी प्रेजेंट में जो समर सीज़न चल रहा है, फेमस होते हैं अलग अलग नेम से। इसका जो ट्री होता है उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। जो मैंगो का ट्री होता है उसका साइंटिफिक जो नाम है मैंगीफेरा इंडिका। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेशनल ट्री, नेशनल ट्री वृक्ष कौन सा है? द बेनियन ट्री, जिसको हम बरगद का झाड़ भी बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है जीनस फिकस। जीनस फिकस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नाम हमको याद रखना है। देन नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल
पानी के अंदर का। एक्चुअल में हमारे भारत में जो गंगा रिवर गैंगेटिक जो डॉल्फिन है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन वेरी फेमस, और इसकी जाति जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है, इसलिए हमने इसका जो नेशनल एनिमल के नाम से रखा है। इसका साइंटिफिक जो नेम है प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको। अंडरस्टैंड। देन नेशनल रेप्टाइल। नेशनल रेप्टाइल अब सबको पता होगा, द किंग कोबरा, वेरी फेमस, वेरी डेंजरस किंग कोबरा। इसका जो साइंटिफिक नाम है ओफियोफेगस हैना, ओफियोफेगस हैना, ये याद रखना हमको, ओफियोफेगस हैना, ये सबको याद हो जाएगा। डॉल्फिन, बनियन ट्री, मैंगो, लोटस, पीकॉक एंड टाइगर। देन नेशनल मोनूमेंट्स। नेशनल मोनूमेंट्स ये है द इंडिया गेट। अंडरस्टैंड। ये थे हमारे राष्ट्र शेर नेशनल लेवल पे। इसके अलावा आपने सुना होगा नेशनल कैलेंडर, सुना है? तो एक्चुअल में एक ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, एक हमारे हिंदुस्तान का एक हिंदू कैलेंडर भी बोलते हैं उसको, साका, जिसका पहला महीना चैत्र होता है और लास्ट महीना फाल्गुन होता है। यानी चैत्र का इधर ग्रेगोरियन का मार्च 21 मार्च 21 मार्च, और फाल्गुन का जो होता है वो 20 फरवरी, ऐसा एंडिंग होता है ये साका। और 78 AD से इसकी शुरुआत हुई थी, स्टार्टअप हुआ था 78 AD से। तो इस तरह हमारे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हमें एक जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, टीचिंग से रिलेटेड हो या नॉन टीचिंग से रिलेटेड हो, MPSC, UPSC, स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग, रेलवे, अदर ग्रुप C, ग्रुप D, कोई भी परीक्षा आ जाए, नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज आपको ऐसे इस चैनल पे मिलते रहेंगे।